बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में रघु नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसके पास न तो जमीन थी, न ही ज्यादा पैसे, बस एक टूटी फूटी झोपड़ी और कुछ पुराने बर्तन। हे भगवान, एक दिन तो ऐसा आए जब मेरे बच्चों को भूखे पेट ना सोना पड़े। एक दिन जब रघु जंगल में लकड़ियां काट रहा था, तभी एक घायल तोते की आवाज सुनाई देते ही वह तोते के पास आता है। अरे ये बेचारा तो घायल है। चिंता मत कर दोस्त, मैं तुझे ठीक कर दूंगा। रघु उस तोते को घर ले आया, उसका ख्याल रखा, दवा लगाई और प्यार से खाना दिया। कुछ ही दिनों में तोता ठीक हो गया, लेकिन ये कोई साधारण तोता नहीं था। रघु, तुमने मेरी जान बचाई है। मैं एक जादुई तोता हूँ। अब तुम्हारी हर परेशानी दूर करूँगा। रघु पहले तो हैरान रह गया, लेकिन फिर उसने तोते की बातों पर यकीन किया। अगले ही दिन तोता उसे एक पहाड़ी गुफा में ले गया। इस गुफा में से जो भी चाहिए मांग लो, लेकिन लालच मत करना, बस जरूरत भर ही लेना। रघु ने बस थोड़ा सा अनाज, कुछ पैसे और बच्चों के कपड़े लिए। गुफा बंद हो गई और रघु तोते के साथ घर लौट आया। कुछ दिन गुजर जाने के बाद गांव वाले सोचने लगते हैं, अरे रघु इतना खुश कैसे है? पहले तो फटे कपड़ों में रहता था। धीरे धीरे रघु की हालत सुधरने लगी, पर उसने कभी घमंड नहीं किया। वो अब भी गांव के गरीबों को खाना बांटता और मदद करता। कुछ तो गड़बड़ है। एक गरीब किसान ऐसे अमीर कैसे बन गया? मुझे भी वो रहस्य पता करना होगा। अगले दिन जमींदार ने रघु का पीछा किया और गुफा का रास्ता ढूंढ लिया। अच्छा, ये है गरीब रघु के अमीर बनने का राज। गुफा से रघु के बाहर निकलते ही तुरंत वह भी गुफा के अंदर चला जाता है। हे इंसान, तुम कोई भी हो, लेकिन लालच मत करना, वरना सब कुछ खो दोगे। मैं तो सब कुछ लूंगा। इस गुफा की सारी दौलत मेरी होगी। जमींदार ने गुफा में लालच से सब उठा लिया और जैसे ही बाहर निकलने की कोशिश की, वैसे ही गुफा का दरवाजा बंद हो गया, हमेशा के लिए। तोते ने रघु की सच्चाई, दयालुता और ईमानदारी की कद्र की और हमेशा उसके साथ रहा। कुछ दिन बाद वहाँ के राजा को पता चलता है रघु और तोते के ईमानदारी के बारे में, तो वह भी मिलने आ जाता है। एक तोता और इतना समझदार। रघु, हम चाहते हैं कि तुम हमारे राज्य में मंत्री बनो। रघु मंत्री बना, लेकिन उसने अपने गांव को कभी नहीं छोड़ा और तोता उसके जीवन का सबसे बड़ा वरदान बन गया।